उसी कुटिया के पास आ जाते, प्यास के मारे व्याकुल था। और जब घोड़े को रोका है तो कुटिया के पास पहुंचे, कहने लगे बाबा क्या पीने के लिए पानी मिल जाएगा? संत भगवान कहने लगे हाँ स्वामी आइए बैठिए। संत भगवान ने अपने घड़े से बड़ा शीतल निर्मल पानी दिया। पानी पीने के बाद जब आराम किया तो उसी राजा की नजर, कौन से राजा की? जिस राजा ने जो वो लीद थी घोड़ों की वो दान दिया था, उसी का थोड़े का ही काफी ढेर हो गया। राजा समझा के कहने लगे हे महात्मा जी, हे संत भगवान, तुम ये बताओ तुम्हारे यहाँ पर नहीं तो कोई घोड़ा है, ना ही गाय भैंस है, लेकिन ये ढेर लीलों का ये कहाँ से आया? संत भगवान कहने लगे राजन, ये किसी राजा ने हमारे लिए, हम भिक्षा मांगने के लिए गए थे तो उन्होंने भिक्षा दी, हमारे लिए दान दिया। आप तो जानते ही हो कि जो दान कर देता है वो यूं ही दूना होता जाता है। राजा के दिमाग में बात खटक गई कि ये दान तो हमने ही किया था। अब पूछने लगे कि हे संत भगवान ये बताओ कि यानी अगर कोई भूल में अगर ऐसा हो जाए तो उस राजा ने दान किया लेकिन ये खत्म कैसे होगा? संत भगवान कहने लगे राजा तुम्हें इन बातों से क्या लेना देना? अरे जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, तुम जाइए। अब जावे तो जब कि उन्हें ना करो और उन्होंने लीद को दाना दिया था। हाथ जोड़ के कहने लगे फिर भी बताइए संत भगवान, अगर किसी से धोखे में भूल हो जाए तो ये काम कैसे होगी, कैसे उद्धार होगा? संत भगवान कहते हैं अरे राजन, जिस राजा ने दान किया है ना वो एक उपाय है तो उस राजा की पूरा नगर बुराई करे तो ये कब हो सकता है? नहीं उस राजा को ये लीद खानी होगी। कहने लगे वो कैसे? समझा के कहने लगे कि किसी गरीब परिवार की और बेटी को उठा करके घोड़े पर रख करके पूरे नगर में चक्कर लगाए और आंगन में ले जा करके उसको मिलाए और दोनों वक्त भोजन कराए और पूजा करे, पैर धुए और पूरे नगर में बुराई होने लगे तो ये लीद कम हो सकती है। अब तो भैया वही राजा, घोड़े को तैयार करो जल्दी से, दवा कुटिया से चले। एक गरीब परिवार था, उस परिवार में एक छोटी सी कन्या थी। उस राजा ने उठा करके और घोड़े पर बैठा रहा। पूरे गांव में नंगर में जब घूमे हैं पूरे गांव में चवैया पड़े आते कि उस राजा को तरफ की शर्म नहीं है, उसने कितना अन्याय किया उस गरीब परिवार की और बेटी को उठा ले गया। भक्तों, राजा ने आंगन में ला करके अपनी पत्नी से कहा कि इस बेटी को निलाइए भक्तों, और पूजा की है और कहने लगे ये हमारी बेटी धर्म की है। भैया पूरे गांव में चवैया हुई हो। अब इधर धोबी कपड़ा धोए रही है, अब धोबिनियां जल्दी से ना रोटी लाई और घाट पर पहुंच गई। समझ आई कि कहने लगी तुम्हें कुछ पता है गांव में कहा है वो? धोबी कहने लगे तो ही बात सिखा ले। अरे हमें तुम्हें तो कपड़ा धोने पूरे गांव से हमें क्या मतलब है? धोबिनियां कहने लगी तुम्हें नहीं पता, बस राजा ने देखो अन्याय करो है तो गरीब परिवार में तो एक बेटी को उठाए लगो। राजा बोलो तो पागल है भैया, मुझे कुछ सुनवाई नहीं आ रहा, तू रोटी ना। अब झकझोरे कच तो कहो
लेकिन धोबी से राजा के हित एक भी शब्द गलत नहीं निकला। अब भैया राजा घोड़ा पर सवार होकर के फिर कुटिया पर पहुंचे तो सबरा ढेर खत्म हो गया। आया क्यों था? जितना दान किया था जाने का मन कर रहा है। अब राजा समझ आए कहने लगे संत भगवान ये बताओ कि यहाँ से ढेर कहाँ गया। महात्मा जी कहने लगे तो कुछ राजा ने उपाय कर लिया। राजा कहने लगे हे महात्मा जी ये थोड़ा सा बचा इसका क्या होगा। महात्मा जी कहते हैं राजन उस राजा के पूरे नगर ने बुराई की है लेकिन एक इंसान ने उस राजा की बुराई नहीं की और ये जो गिरी है ना वो तो खानी ही पड़ेगी। गोविंद भगवान की तो महाराज हम मन में विचार करें कि कोई बात नहीं हमें तो चढ़ाना ही तो है। ऐसी एक गांव में एक बूढ़ी मैया रहे और भागवत हो रही तो जैसे सूते बढ़ते खेड़िया से आवे चालापुर से खेड़िया में अब चौराहे पे खड़ी है गई और सोचने लगी कि भागवत में काले कैसे ना कि जैसा हम भगवान के लिए देंगे भगवान वैसा ही दे देते हैं। अब सेब बिक रहे 2-3 तरह के। बूढ़ी मैया ने कहने लगी भैया जे बता सेब कैसे कैसे दें। सेब बेचने वाले कहने लगे भाई अम्मा ये ऊपर है ना ये 150 रुपए किलो है और ये बीच में लग रहे हैं ये 100 रुपए किलो है और ये इधर डलिया में पड़े हैं ना ये 20 रुपया किलो है। अब मैया सोचने लगी हमें कोई खाना तो हमें तो चढ़ा है। अब बूढ़ी मैया ने कही बेटा 20 रुपया किलो बारे में थी 1 किलो सेब तो लेना। अब 1 किलो सेब 20 रुपया के ले आई सवारे सेब पिलाई गई काली पिन्नी में लाई और भगवान के ला करके चरणों में समर्पित कर दिया और कहने लगी हे प्रभु मेरे आंगन में एक नाती आया मैं तुम्हारे लिए फल समर्पित कर रही हूँ। मेरे आंगन में एक नाती आया है भगवान ने वैसा ही दे दिया। समय बीतने के अनुसार जब आंगन में नाती आओ तो बूढ़ी मैया को बड़ी खुशी हुई बाबा और जब वो नाती बूढ़ी मैया की गोदी में दो और मैया जब चांद पर हाथ फिराई रही और नाती के तो नाती की जो चांदनाई वो पिलपिलाई कैसे कि जो सेव चढ़ाए रहे वो पिलपिलाई रहे। अब नाती की जब चांद पर हाथ फिराया हो तो सेवन की तरह चांद अब बूढ़ी मैया मन में विचार करने लगी कि हम कुछ दिन भगवान के चरणों में जो रिजेक्ट जो फल थे हमें वो चढ़ाए उसी की ये सजा है। भैया जो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं लग सकती क्या मेरे जगत रखवाने के लिए अच्छी लग सकती है। हमारे पास ज्यादा नहीं है तो थोड़ा हो ऐसा नहीं है कि ज्यादा ले जाओ और अच्छा भी नहीं है। जो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं लग सकती वो मेरे जगत रखवाने के लिए अच्छी नहीं लग सकती है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आइए करते हैं।